साथियों, हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी। हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम, बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते थे। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है। साथियों, महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा। मोदी जी, आपने इस देश के सार्वजनिक जीवन में कई मॉरल लैंडमार्क रचित करने का काम किया है। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेक कर संसद को लोकतंत्र के एक सबसे बड़ी पंचायत के भवन को सेवा के मंदिर के रूप में परिचय कर हमारी संविधान की स्पिरिट का बहुत लंबे अरसे के बाद दुनिया को परिचय कराया। आपने लाल किले से प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक बनाकर आने वाली कई पीढ़ियों में सत्या का उद्देश्य क्या होता है, इसके मायने समझाने का और मार्गदर्शन करने का काम किया है। संविधान को एडमिनिस्ट्रेशन का धर्म ग्रंथ कर सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ के रूप में परिचय कराकर आपने संविधान का सम्मान बढ़ाया है और आपके शासनकाल में गुरु नानक देव जी के सेवा के संदेश को चरितार्थ करने का भी काम किया है। समर्थ रामदास ने एक कल्पना रखी थी शासन की, उपभोग शून्य स्वामी। आपने उपभोग शून्य स्वामी की कल्पना को चरितार्थ कर हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव को आगे बढ़ाया है। साथ ही संपर्क की विशेषता, दृढ़ता, दूरदर्शिता, अथाह परिश्रम और राष्ट्र प्रथम का भाव, ये हमेशा के लिए आपको पूरे भारत के नेताओं में एक अलग भांति का, अलग पंक्ति का नेतृत्व के रूप में प्रस्थापित करेगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने लोकतंत्र को भी पुनर्भाषित करने का काम किया है। एक जमाने में हमारे देश के लोकतंत्र को 40 साल के कालखंड के बाद हम देखते थे तो हमारी राजनीति
वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से पीड़ित थी। ये तीनों नासुरों ने 4 दशक तक हमारे लोकतंत्र को पंगु बनाने का काम किया था। आपके 1 दशक के कार्यकाल ने जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण से हमारी राजनीति को मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। और मैं मानता हूं हमारे लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। जनता जाति, धर्म और परिवारवादी पार्टियों से मुक्त होकर आज विकास की आकांक्षी बनी है। आपका ही नेतृत्व का परिणाम है। कई सारे ऐसे देश की सामान्य समस्याएं थी जो आपने हंसते हंसते आम सहमति से समाप्त कर दिया और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कितनी सरल समस्या थी। धारा 370 और 35 से हटाना, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देना, वर्षों से यहाँ पर जो नागरिक शरणार्थी बनकर आए थे उनको भारतीय नागरिक की पहचान देना, सीएए करना, 160 साल पुराने अंग्रेजों के भारतीय न्याय संहिता के कानूनों को समाप्त कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को इंट्रोड्यूस करना, नक्सल मुक्त भारत की संकल्पना अपने आप में जब आप लक्ष्य देते थे तो ध्रुजा देती थी कि कैसे हो सकता है। 5 दशक पुराना नक्सलवाद देखते 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 इस समय के अंदर समाप्त हो गया और वो पूरा क्षेत्र आज विकास के दायरे में आगे बढ़ा है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, ये तीनों ने कई देशों की रक्षा नीति को नया आकार देने का काम किया है।